नमस्कार, मैं रिंडा तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग इंडिगो का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है चंपारण के आसपास घूमता रहता है। चंपारण में जो घटनाएं हुई थी नील खेती को लेकर और उससे किसानों को क्या नुकसान हुआ था, जमींदारों के द्वारा कितना उन्हें सताया जाता था। तो चलिए देखते हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। पूरी रात गांधी जगे रहे। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। उन्होंने एक टेलीग्राफ जो है वो राजेंद्र प्रसाद को भेजा बिहार से और आने के लिए, और उनको ही नहीं बल्कि उनके जितने भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड थे, जो वकील थे, उनको साथ में लाने के लिए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और उन्होंने आश्रम को भी निर्देश भेजा, सुझाव भेजा और कहा ही वायर ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और उन्होंने वायसराय को भी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने तार भेजा। यानी कि वायर मतलब यहाँ पर वायर से नहीं है, यहाँ पर तार जो टेलीग्राम भेजते थे पहले उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा बिहार से वापस आने के लिए। एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, और अपने सारे दोस्तों को भी लेकर आने के लिए, जितने भी उनके अधिकारीगण थे, वकील थे, लॉयर्स थे। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आश्रम को भी निर्देश भेजे क्या करना है, कैसे करना है। एंड ही वायर टू फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और वहाँ का जो वायसराय था उसको भी उन्होंने एक तार लिखा जिसमें पूरी रिपोर्ट उन्होंने दी कि क्या प्रक्रिया हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। सुबह का नज़ारा देखिए मोतिहारी का कैसा रहता है। कहते हैं कि मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। सुबह का जो नज़ारा था वो था कि मोतिहारी में किसानों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट का मतलब हुआ कि वहाँ पर बस सर ही दिखाई दे रहे थे। इतनी अधिक भीड़ थी कि सर ही सर दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि सुबह का जो मोतिहारी का नज़ारा था वो किसानों से पूरा भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड है, इसकी तो उनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी। दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। उन्हें तो सिर्फ इतना ही जानकारी था कि एक महात्मा है जो उनकी इस मुसीबत में उनकी सहायता करना चाहता है। जितने भी अथॉरिटी के द्वारा जो उन्हें सताया जा रहा है उनसे मदद करने के लिए आया हुआ है। यानी कि वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ ज़्यादा किसान जानते नहीं हैं। वो बस इतना जानते हैं कि कोई महात्मा है जो उनकी मुसीबत में, उस दुख भरे क्षण में मदद करने के लिए आया है। Their spontaneous demonstration in the thousand around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। जो वो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहीं से उनकी शुरुआत थी, जो हजारों की संख्या में थे। और कोर्ट हाउस के पास जो अधिकार के लिए जो खड़े थे चारों तरफ से घेर के, वहीं से उनकी जो डर था वो ख़त्म होने का शुरुआत था। यानी कि जिस चीज़ से वो डरे रहते थे अथॉरिटी से, जिस चीज़ से वो डरे रहते थे अंग्रेज़ों से, वहीं से उनके डर को ख़त्म करने की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मोतिहारी का जो टाउन था उस दिन अगले सुबह जिस दिन गांधी जी रात भर जगे थे, अगले दिन पूरी मोतिहारी में किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। और उन्हें तो गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल भी नहीं पता था कि गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया है, कुछ भी उन्हें जानकारी नहीं था। वो तो बस इनोसेंट पीजेंट थे, उन्हें बस इतना ही मालूम था कि गांधी जी जो है एक महात्मा है जो उनको इन मुसीबत से छुटाने के लिए आए हैं। और देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन द थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। और हजारों की संख्या में जो कोर्ट हाउस के पास खड़े हुए थे, स्वतः
वॉज बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। जो अंग्रेजों का डर था उनके मन में, वहीं से उस डर की जो खात्मा है उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। तो चलिए आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है आगे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन। जितने भी ऑफिशियल थे वो पावरलेस महसूस कर रहे थे, जितने भी अधिकारीगण थे वहाँ पे सब पावरलेस महसूस कर रहे थे बिना गांधी जी के सहायता के। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। ही मतलब गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में उनकी मदद की। यानी कि ऑफिशियल जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, तो गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रण करने में उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे, वो बहुत ही विनम्र और मिलनसार थे गांधी जी। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट authoritative and the unquestioned could be challenged by Indian। उन्होंने ही गिवन कॉन्क्रीट प्रूफ, उन्होंने काफ़ी ठोस सबूत दिए, उन्होंने काफ़ी ठोस सबूत दिए दैट देयर माइट authoritative एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, कि अब जो है इंडियन के द्वारा अब उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, बिना शर्त जो है कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। उन्हें बताना होगा कि एक्चुअली बात क्या है। यानी कि अभी तक लोग जो डर रहे थे, जो सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, अब वो अपने सवालों का जवाब जो है वो मांग रहे हैं। तो चलिए आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। गवर्नमेंट वाज बैफल्ड मतलब ये हुआ कि जो सरकार थी अंग्रेजों की उस समय, जो वहाँ पर सरकार थी वो एकदम चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्ट टू द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जितने भी प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पर, उन्होंने सोचा, जज को कहा कि रिक्वेस्ट किया जज से कि इस कार्रवाई को जो है पोस्टपोन किया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। और यही नहीं, जितने भी अथॉरिटीज़ थे वो भी अपने सुपीरियर से, अपने बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे, बात विमर्श करना चाहते थे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार चकरा गई थी, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि क्या करे क्या ना करे। जितने भी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया जज से कि, जितने भी वकील थे उन्होंने जो केस लड़ रहे थे उन्होंने भी जो है आग्रह किया जज से कि जो कार्रवाई है इसको पोस्टपोन किया जाए। और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अथॉरिटी जो है वो भी अपने सुपीरियर से जो है वो बात करना चाहती थी, सलाह लेना चाहती थी इस मामले में। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी इस देरी को विरोध करना चाहते थे। यानी कि जो पोस्टपोन हो रहा था केस, जो ट्रायल केस जो था वो पोस्टपोन होने की बात चल रही थी, गांधी जी ने इसका विरोध किया। डिले नहीं चाहते थे गांधी जी, चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो भी हो जाए। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट जो है वो पढ़ा, उन्होंने अपराध के पक्ष में एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, नॉट वन हैंड नॉट सेट द बैड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ब्रेकर। उन्होंने बताया कि वो कोर्ट में इसलिए हाजिर हैं न कि वो किसी कर्तव्य के प्रति, वो अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, न कि किसी लॉ ब्रेकर के रूप में एग्जाम्पल देना चाहते हैं। यानी कि वो लॉ ब्रेकर का एक एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और इसके अलावा वो मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वहाँ पर आए हैं। यानी कि गांधी जी ने जो है एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लॉ को ब्रेक करूँ, मैं यहाँ पर लॉ ब्रेकर के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक मानवता और राष्ट्र की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। He disregarded the order to leave, not want to respect the lawful authority, but obedience of the higher law of being, the voice of conscience. He asked the penalty due. देखिए आगे इस लाइन में बताया गया है द डिसरिगार्डेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू लीव। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी को ऑर्डर आया था कि वो चंपारण छोड़कर चले जाए, तो उन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो डिसरिगार्ड कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ही डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जाने से मना कर दिया। सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि वो अथॉरिटी को जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कि उनके अंदर अथॉरिटी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि
ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होती है अंतर मन की आवाज़। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने अंतर मन की आवाज़ को सुना और इस तरह से गांधी जी ने कहा कि ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, कि जो भी मुझ पर पेनल्टी लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि गांधी जी ने जो कोर्ट का डिले हो रहा था फैसले का, उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं लॉ को ब्रेक करूं, बल्कि मैं यहाँ मानवता को, राष्ट्र की सेवा के लिए आया हूं और मेरा यहाँ से न जाने का जो मैंने अवहेलना किया है उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मैंने लॉ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि एक और अंतर्मन से उनकी आवाज़ थी कि देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, उनको मुसीबत से उबारें। इस तरह से उन्होंने आगे बोल भी दिया ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इस तरह से उन्होंने पेनल्टी ड्यू के लिए कहा, यानी कि उन पर जो भी दंड जुर्माना लगाया जाए उसको उन्होंने जो है वो स्वीकार किया। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस हिज स्टेटमेंट आफ्टर 2 hour recess and asked गांधी जी फर्निश वेल टू दोज 120 मिनट्स। मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 घंटे बाद वो फैसला सुनाएंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो 2 घंटे बाद फैसला सुनाएंगे, तब तक गांधी जी को 120 मिनट जो है वो बेल पे रखा जाए। गांधी जी रिफ्यूज़, तो गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने बिना बेल के ही उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would be deliver a judgment for several days. जब कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू हुई तो जज ने कहा कि वो कई दिनों में जो है इस का जजमेंट लेंगे, कई दिनों में इसका फैसला सुनाएंगे। Meanwhile he allowed गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इसी बीच उन्होंने कहा गांधी जी से कि वो आराम से जो है लिबर्टी पूर्वक जो है लिबर्टीज के साथ जो है रह सकते हैं, आज़ादी पूर्वक जो है वो रह सकते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो जज ने कहा कि अभी फैसला सुनाने में कई दिन लगेंगे। इस बीच गांधी जी को आज़ाद रहने के लिए, कहीं आने जाने के लिए जो है वो छूट दे दी गई। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कुछ खास और कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स के बारे में जिसमें शामिल है राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना अजहरुद्दीन हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट, और भी कई थे। यानी कि ये लोग सभी लोग जो है वो बिहार से आए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, सलाह मशवरा किया। एंड व्हाट वुड दे डू इफ़ द सेंटेंस टू बी प्रिजन, गांधी आस्क। गांधी जी ने पूछा उन लोगों से, उन सभी लायर से, जितने भी प्रोमिनेंट लायर वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी से गांधी जी ने पूछा कि यदि मुझे जेल हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, यदि मुझे जेल हो जाए तो आप लोग क्या करोगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तभी एक सीनियर लॉयर ने जो है उत्तर दिया, दे हैड केम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे तो गांधी जी को सलाह और उनकी सहायता करने के लिए आए थे। यानी कि जितने भी लॉयर अभी आए हैं उनके पास, सब उनकी सहायता और एडवाइस के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइस, तो किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दे वुड गो होम, और वो लोग वापस घर चले जाएंगे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना अजहरुद्दीन हक और भी कई प्रमुख वकील जो है गांधी जी से मिलने आते हैं, सलाह मशवरा देने के लिए आते हैं। लेकिन गांधी जी ने उनसे एक सवाल किया कि यदि उनको जेल हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे। तो उसमें से एक सीनियर वकील ने, जिससे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वो तो सिर्फ गांधी जी को सलाह देने के लिए आए थे, यदि गांधी जी ही जेल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम घर वापस चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर, गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने इस पर, उनके इस जवाब को सुनकर गांधी जी ने उनसे सवाल किया कि जो ये शेयर क्रॉपर्स के साथ, जो बटाईदारों के साथ यहाँ चंपारण में जो अन्याय हो रहा है उसका क्या। द लॉयर विड्रा टू कंसल्ट, द लॉयर्स विड्रा टू कंसल्ट, लॉयर्स जो थे वो कंसल्ट करने के लिए विड्रा कर दिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने जब उन लोगों से बातचीत की, जब उन सभी लॉयर जो वहाँ पर उपस्थित थे उन सभी से बातचीत की, दे थॉट,
तो उन्होंने सोचा एमंगस देमसेल्फ, आपस में, यानी कि आपस में जब उन्होंने बातचीत किया तो ये सोचा दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो बिल्कुल ही अजनबी हैं। चंपारण के लिए गांधी जी तो बिल्कुल ही अजनबी हैं। एंड एट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, लेकिन फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाना चाहते हैं, फिर भी किसानों के हित के लिए वो जेल जाना चाहते हैं, तैयार हैं उसके लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और ये लोग, यानी कि वो खुद के लिए कहते हैं कि हम लोग जो अभी बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, न सिर्फ हम लोग इस अपने इस इलाके के निवासी हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व द पीजेंट, बल्कि हम लोग उन पीजेंट के लिए केस भी लड़ते हैं, शुड गो होम, इट वुड बी सेमफुल डिजर्शन, क्या हमें घर जाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। तो इस तरह से जब गांधी जी ने पूछा वकीलों से कि आप लोग तो घर चले जाओगे तो इन किसानों का क्या होगा, तो किसान जो है अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए आपको नियुक्त किए हैं उनका क्या होगा। तो उन वकीलों ने एक बार बात विमर्श किया आपस में, तो उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने आपस में बात की कि गांधी जी एक अजनबी होकर जो है किसानों के लिए इतना लड़ रहे हैं, उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, और हम लोग यहाँ आसपास के होते हुए भी, यहाँ तक कि हम उन किसानों के लिए क्लेम भी करते हैं, लड़ते भी हैं, और हम अगर चले जाएं तो इससे बड़ा शर्मनाक कोई चीज़ नहीं होगी। तो आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वे आर रेडी टू फॉलो हिम टू इनटू द जेल। इस तरह से वे लोग गांधी जी के पास वापस आते हैं और कहते हैं वे उनके साथ जेल चलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से वो सारे वकील जो हैं उनके साथ जेल चलने के लिए तैयार होते हैं। और द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही इज़ क्लेम। गांधी जी ने कहा कि देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पैराग्राफ है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, गांधी जी ने कहा कि अब तो चंपारण की बैटल जो हो रही थी, जो युद्ध लड़ रहे थे हम लोग, अब उसकी जीत होने वाली है, हो गई है। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, उसके बाद गांधी जी ने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड इन द ग्रुप्स पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेपर वाज कोर्ट अरेस्ट। गांधी जी ने पेपर लिया और सभी लोगों को बांट दिया। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, उस पर उन्होंने कुछ जो है अपनी बात बताई कि कैसे कैसे जो है वो कौन कौन पहले जो है वो जेल जाएगा, इसके लिए कैसे कैसे अरेस्ट होगा, कौन पहले जाएगा, किसका नंबर कब आएगा, इसकी लेखा जोखा उस पेपर पर लिखना था। तो इस तरह से गांधी जी ने उन्हें पेपर दिया, उन्होंने अपने सहमति को उस पर लिखा। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर टू केस टू बी ड्रॉप्ड। कई दिनों बाद गांधी जी को एक लेटर मिला जो आया था मजिस्ट्रेट के तरफ से, ये जानकारी देने के लिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस इलाके के, उस क्षेत्र के, उन्होंने अपना केस जो है वो वापस ले लिया है। सिविल डिसोबीडियंट हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सविनय अवज्ञा की उस समय जीत हुई पहली बार उस आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की, यानी कि सिविल डिसोबीडियंट की जो है वो जीत हुई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और जितने भी वकील थे, अब उन्होंने किसानों के बारे में उनका जो तकलीफ था उसको और अच्छे से जानने का जो है वो प्रतिक्रिया जारी की। यानी कि गांधी जी और जितने लायर थे उनके साथ, वो सारे लोग मिलकर जो है किसानों के जो दुख थी, जो प्रताड़ना थी उनकी, उसकी गहन जानकारी लेने की कोशिश की। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 peasant वेर रिटन डाउन एंड नोट मेड ऑन द एविडेंस। और इस तरह से 10,000 तक के किसान जो है अब एक सबूत के रूप में, गवाह के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने एक नोट तैयार किया साक्ष्य के रूप में, सबूतों के रूप में। डॉक्यूमेंट वेर कलेक्टेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। कैसे डॉक्यूमेंट होंगे, आपको पता होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड वेमेट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरा जो एरिया था चंपारण का वो
इन्वेस्टिगेटर के एक्टिविटीज़ से जो है वो कांप गया था, और जितने भी वहाँ पर लैंडलॉर्ड थे उनके विरोध के से, यानी कि वो माहौल ही कुछ अलग हो गया था। पूरे एरिया में बस यही चर्चाएं जो है वो चल रही थी। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने जो है वो बुलाया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही वेंट टू मीट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेट डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबिएंट इफ ही शुड नॉट रिटर्न। बताया जा रहा है इसमें कि जब उन्होंने उनको बुलाया सर एडवर्ड गेट ने, द लेफ्टिनेंट बिफोर ही वेंट टू मीट लीडिंग एसोसिएट, उसके पहले उन्होंने सारे लोगों से मुलाकात की, एंड लेट डिटेल प्लान टू सिविल डिस्ट्रीब्यूशन, और पहले उन्होंने उस सिविल डिस्ट्रीब्यूटेंट के बारे में पूरी जानकारी ली। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who has a result appointing an official commission of inquiry। गांधी जी ने 4 बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, यानी कि काफ़ी देर तक। बताया जा रहा है कि प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू, यानी ये ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसी मीटिंग होती है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसमें काफ़ी लंबी मीटिंग होती है। तो इस तरह बताया गया है, गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी ने काफ़ी बड़ी 4 मुलाकातें की उनसे। एज ए रिजल्ट, और परिणाम ये आया कि अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, और उनके द्वारा जो है जब ये मीटिंग हुआ तो इसमें ये कंक्लूजन निकल कर आया कि इंडिगो के जितने भी शेयर क्रॉपर हैं उनके सिचुएशन के लिए इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी कमीशन जो है, ऑफिशियल कमीशन को नियुक्त किया जाए, अधिकारी को जांच करने के लिए निर्देश दिए गए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और उस कमीशन में देखिए कितने कितने लोग शामिल थे। लैंडलॉर्ड भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे, गांधी जी एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, और गांधी जी थे जो किसानों के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि गांधी जी ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, गांधी जी ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की तो उसके बाद जो है कमीशन बैठाया गया। और कमीशन किस लिए बैठाया गया था? वो इसलिए कि शेयर क्रॉपर जो हैं उनके सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, क्या क्या दिक्कतें थे, क्या परेशानियां थी, उसको जानने के लिए। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। गांधी जी चंपारण में आराम से जो है 7 महीने रहे, एंड देन अगेन टू सेवरल शॉर्टर विजिट। उसके बाद कभी कभी वो शॉर्टर विजिट करते थे, यानी कि 7 महीने तो कंटिन्यू रहे थे चंपारण में, और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी यात्राएं की, कुछ दिनों के लिए आए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली इन द इंट्रेटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that would be last few days occupied almost a year गांधी जी लाइफ। बाद में जो शॉर्ट विजिट करते थे वो उसका एक यही कारण था कि जितने भी अनलेटर वहाँ पे पीजेंट थे, यानी कि जितने भी शिक्षित किसान थे, उनको जो है वो उनकी मुक्ति के लिए आए थे, यानी कि कैसे उनके जीवन को सुधारा जाए, इसके लिए गांधी जी ने लगभग 1 साल वहाँ पर जो है वो बिताया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। जितने भी ऑफिशियल इंक्वायरी वाले ऑफिसर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है बिग प्लांटर के लिए, यानी कि जितने भी उस जागीर वाले थे, जितने भी बड़े बड़े साहूकार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके लिए जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े सबूत जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन दे सा दे एग्रीड टू प्रिंसिपल मेक रिफंड द पीजेंट, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। और जब वो जान गए कि बात क्या है, असली चीज़ सिद्धांत क्या है, वो सहमत हो गए, और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि कितना जो है उनको रिफंड जो है वो चाहिए। यानी कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो बहुत सारे सबूत आए लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तो उस सारी सच्चाई सामने आई, तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो एग्री हो गए गांधी जी के बात से कि उन्हें रिफंड चाहिए, तो वो रिफंड देंगे। लेकिन गांधी जी से उन्होंने पूछा, बट हाउ मस्ट वी पे, कितना हमें देना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। They thought he would demand repayment of full of money which he had be illegally and deceptively
डिसेटफुली डिजॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर। उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी ने जो है गांधी जी कहेंगे कि उन्हें जो है पूरा जो है वो चाहिए, पूरा पैसे जो है वो रिफंड के रूप में चाहिए। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कहा कि उन्हें 50% चाहिए। देयर इज सिम्ड एडमंड राइट रिवर्स जे एज हॉर्स, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड ऑफ द क्लोज रैंक। एक ब्रिटिश मिशनरी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिवर जे जेड हॉज। उन्होंने पूरी जानकारी ली वहाँ की, वो जो बहुत ख़ास तरीके से जुड़े थे उस रेंज से। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ऐसा लग रहा था कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर द रिफंड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड हिज अमेजमेंट गांधी जी टूक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। यानी कि गांधी जी ने जब कहा कि 50% चाहिए तो उन्होंने बोला कि 25% हम लोग दे सकते हैं, क्या 25% में हो जाएगा? तो गांधी जी ने उनकी बात मान ली। तो इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी ने हार मान ली और गांधी जी डरपोक थे कि 50% पहले कहा और उसके बाद 25% कहा, ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी ने क्यों उनकी बात जो है वो मान ली। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड unanimously by the commission. Gandhi ji explained that the amount of refund was less important than the fact of the landlords had been obliged surrender for the part of the money and with it part of their prestige. देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने 50% कहा, गांधी जी ने कहा कि 50%, तो लैंडलॉर्ड्स ने कहा 25% देना है, देंगे। तो गांधी जी ने उनकी बात को मान ली, कोई जो है वो हट नहीं किया गांधी जी ने, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं गांधी जी डर गए, उन्होंने देखी असली वजह क्या थी। गांधी जी ने कहा कि दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्ट अनएनिमसली बाय द कमीशन। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही आसानी से कमीशन की बात को मान लिया। गांधी जी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने कहा कि amount of the refund was less important than the fact of the landlords had been obliged to surrender part of the money and their prestige। देखिए वो कहते हैं कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, रिफंड के पैसे उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से लैंडलॉर्ड जो है अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने को भी सरेंडर करते हैं और अपने सम्मान को भी सरेंडर करते हैं। पैसे मायने नहीं रखता। Therefore, as far the peasant were concerned, बात जो थी वो किसानों की थी, किसानों से जुड़ी हुई थी। The planter had behaved as lord above the law, और जो वहाँ के प्लांटर थे यानी कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे। Now the peasant saw that he had right and defender। अब किसान जान गए हैं कि अब उनके पास भी अधिकार है और उनके लिए भी कोई डिफेंडर है, यानी कि उनके लिए भी कोई लड़ सकता है उनके लिए। एंड ही लर्न कैरेज, और उन्होंने साहस के बारे में जो है वो सीखा है। यानी कि किसान जो अभी डरते थे अब वो अपने साहस के बारे में जाने हैं, अपनी हिम्मत को जाने हैं और अपने लिए लड़ना जो है वो जाने हैं। तो इस प्रकार गांधी जी जो 25% अमाउंट पर राजी हो गए थे, उनका जो मैटर था सिर्फ पैसे से जुड़ी नहीं थी, बस वो ये भी देखते थे कि किस तरह से साहूकारों ने, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया और उनका जो सम्मान था वो भी अब खतरे में आ गया था। तो चलिए देखते हैं आगे एक पैराग्राफ। इवेंट जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन। तो ये था गांधी जी का पोजीशन, इससे पता चलता था कि गांधी जी क्या हैं। विद इन ए फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर अबॉन्डेंट देयर स्टेट। कुछ ही सालों में जितने भी ब्रिटिश प्लांटर थे वो अपने अपने स्टेट को छोड़कर जाने लगे। विच रिवर्ट टू द प्रेजेंट, जो अब किसानों का हो गया था। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और धीरे धीरे इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग था वो अब ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गांधी जी का क्या वैल्यू था, गांधी जी क्यों ऐसा करते थे, क्यों सोच विचार करके काम करते थे, पैसे के पीछे नहीं भागे। और बताया जा रहा है कि कुछ ही सालों में ब्रिटिश के जितने भी प्लांटर थे वो अपने अपने स्टेट को छोड़कर जाने लगे और सारा हिस्सा जो है किसानों को मिल गया उनका, और इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन।
देखिए गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी कभी भी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से ही संतुष्ट नहीं थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेज। उन्होंने चंपारण के जितने भी गांव थे उनके जो सांस्कृतिक, वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें थी, सांस्कृतिक चीज़ें थी और जो वहाँ का पिछड़ापन था उसको लेकर भी वो चिंतित थे। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत उसी समय वो वहाँ के लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। उन्होंने कुछ खास टीचर को, जैसे कि महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो 2 यंग मैन थे, हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसाइपल, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने हुए थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर टू वर्क, वो सभी तैयार हो गए स्वेच्छा से वहाँ पर काम करने के लिए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। और भी कई जगहों से, बॉम्बे से, पूना से और भी अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आए। सो डिड मिसेस गांधी, और यही नहीं, मिसेस गांधी भी आई। आपको मालूम होगा कि मिसेस गांधी कौन, यानी कि कस्तूरबा। मिसेस गांधी थी कस्तूरबा, वो भी वहाँ पर आई टीचिंग के लिए। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और इस तरह से कस्तूरबा जो है उनको सफाई के बारे में, जो कम्युनिटी सैनिटेशन था, जो भी वहाँ का रख रखाव था, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गांधी जी न सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चीज़ें वहाँ का देखे, बल्कि उन्होंने वहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को देखा, वहाँ के रख रखाव, सफाई के बारे में ध्यान दिया। और इस तरह से उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्राइमरी स्कूल खोले और अपने कुछ जाने माने लोगों को बुलाया वहाँ शिक्षा देने के लिए। यहाँ तक कि गांधी जी की वाइफ भी वहाँ पर आई और उन्होंने जो है वहाँ पर जो है लोगों को पर्सनल क्लीननेस के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पर्सनल क्लीननेस के लिए बताया, क्योंकि जब लोग खुद साफ़ सुथरा रहेंगे तभी दूसरे को साफ़ सुथरा रख पाएंगे। और इस तरह से उन्होंने वहाँ के जगह के लिए, साफ़ सफाई के लिए, उन्नति के लिए जो है वो संदेश जो है वो दिया। अगला देखते हैं, हेल्थ कंडीशन वेयर मिजरेबल। वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को रखा 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन वेयर अवेलेबल, वहाँ पर 3 ही मेडिसिन अवेलेबल होते थे हमेशा, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑर्नामेंट। और इस तरह से वहाँ पर 3 ही दवा होती थी। एनीबॉडी हु सोड ए कॉट टंग, यदि किसी को कोटेड टंग होता था, वाज गिवन डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उन्हें जो है कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टर, अगर किसी को मलेरिया होता था तो क्यूनाइन प्लस कैस्टर देते थे। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन, यदि किसी को स्किन से जुड़ी समस्या होती थी, रिसीव ऑर्नामेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे जो है वो ऑर्नामेंट प्लस कैस्टर ऑयल जो है वो दी जाती थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यही नहीं, चंपारण की स्थिति बहुत ही दयनीय थी स्वास्थ्य के प्रति भी, तो वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर की नियुक्ति भी की और मेन रूप से 3 दवाइयाँ थी, उनको अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता था। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लास। गांधी जी ने देखा कि वहाँ की जो औरतें थीं उनका जो कपड़े थे वो बहुत ही भद्दे गंदे रहते थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से बोला कि जाओ उनसे इन लोगों के बारे में बातें करो। वन वुमन टुक कस्तूरबा इन टू हर हार्ट। एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेकर गई एंड सैड, और कही, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड इन फॉर देयर क्लास। देखिए यहाँ न कोई बॉक्स है, न अलमारी है कपड़े के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी है, इज़ ओनली वन आई हैव, सिर्फ एक ही साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग वे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच फ्रॉम द आश्रम। गांधी जी जिस समय चंपारण में स्टे किए थे, रुके थे, उन्होंने दूर से ही, यानी कि दूर से ही केप्ट वॉच, अपने आश्रम का भी वहीं से देख रेख जो है वो करते थे।
ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, मेल के द्वारा वो हमेशा निर्देश भेजा करते थे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वहाँ के लेखा जोखा जो है जितना भी होता था फाइनेंशियल, वहाँ की वो हिसाब किताब लेते थे। वंस ही रोड द रेजिडेंट दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लैटरिंग ट्रेंच एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ के निवासियों को बोला, लिखा कि लैटरिंग ट्रेंच को जो है वो फिल कर दिया जाए और उसके बाद नए नए गड्ढे जो है वो बनाए जाएं, जिससे कि वहाँ से कोई स्मेल जो है वो ना आए। यहाँ तक कि देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल वो गांधी जी रखते थे। आगे देखते हैं, अभी चैप्टर लास्ट पे चल रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी लाइफ। चंपारण का जो एपिसोड था, चंपारण से जुड़ी जो बातें थी, गांधी जी के जीवन की टर्निंग पॉइंट थी। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा मैंने क्या किया है। वाज एवरीथिंग ऑर्डनरी थिंग, जो भी किया है सब कुछ सामान्य है। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट टू ऑर्डर मी अबाउट इन माई कंट्री, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश के लोग जो हमारे देश में खुद आकर रह रहे हैं वो मुझे आदेश नहीं दे सकते, जबकि ये मेरा देश है। तो इस तरह से गांधी जी ने कहा कि मेरे ही देश में आकर मुझे जो है आदेश दे रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफिशियंस, लेकिन चंपारण का जो शुरुआत थी ठीक नहीं थी। इट ग्रीव आउट ऑफ अटेम्प्ट टू एलिफ्ट डिस्ट्रेस लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, बल्कि वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जितने भी किसान हैं वहाँ के, जो दुखी किसान हैं, जो उनका प्रताड़ना किया जा रहा है, उनके लिए वो आराम देने के लिए आए थे। यानी कि बताया जा रहा है बट चंपारण डिड नॉट बिगिन इज एन एक्ट ऑफ डिफिशियंस, वो किसी विरोध की भावना से नहीं आए थे, बल्कि वहाँ पर जितने भी गरीब किसान थे उनकी मदद के लिए आए थे। दिस वाज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, और गांधी जी का यही सबसे टिपिकल पैटर्न है, यही तरीका है। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरट्विन्ड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियन। उनके जो पॉलिटिकल कहते हैं ना, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो डे टू डे यानी कि दिन प्रतिदिन लोगों से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी होती थी। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन, वो किसी विचारों के प्रति लायल नहीं थे, यानी कि वो सिर्फ किसी सिद्धांत को लेके नहीं चलते थे। इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि जो मानव से जुड़ी होती थी समस्याएं, मानव से जुड़ी जो चीज़ होती थी उसके प्रति वो काफ़ी लायल थे। चलिए आगे देखते हैं। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड moreover he tried to mold a new free Indian who could stand for his own feet and thus make India free. In everything गांधी जी did, गांधी जी ने जो कुछ भी किया, he tried to mold a new free Indian, उन्होंने जो है एक आज़ाद इंडियन को जो है वो एक आज़ाद नागरिक को बनाना चाहा जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और इस तरह से उन्होंने एक आज़ाद भारत का जो है वो निर्माण किया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स Freer Andrew. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrew, the English pacifist who had become the devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhiji farewell before going on tour of duty of the Fiji Island. देखिए गांधी जी के फॉलोअर थे चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, जो कि पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट आप जानते हैं, पैसिफिस्ट वो होते हैं जो लड़ाई झगड़े नहीं मानते होते हैं, शांतिवादी होते हैं, वो बातों से ही काम चलाना चाहते हैं। तो गांधी जी के एक बहुत ही खास फॉलोअर थे, वो बहुत फॉलो करते थे उनको, बहुत चाहते थे गांधी जी को। तो जब वो गांधी जी को गुड बाय कहने के लिए आए और जब वो फिजी आइलैंड के लिए जा रहे थे, तो देखिए उस समय क्या हुआ। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी का एक लॉयर फ्रेंड था, जो लॉयर फ्रेंड थे उनमें से एक था, उसने बोला कि अच्छा होता कि एंड्रयू जो है यहीं चंपारण में रुक जाते एंड हेल्प देम, और उन लोगों की सहायता करते। विलिंग टू गांधी एग्री, और वो गांधी जी से सहमति चाहते थे। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने तुरंत उसका विरोध किया। ही सैड, उन्होंने कहा यू थिंक दैट दिस अनइक्वल फाइट इट टू बी हेल्पफुल इफ वी हैव इंग्लिश मैन इन आवर साइड, क्या कोई अंग्रेज आकर हम लोगों के लिए लड़ेगा? यानी कि हम जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक असामान्य लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्या इसमें कोई अंग्रेज आकर हमसे हमारी सहायता करेगा? दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तो तुम्हारे कमजोरी के बारे में बता रहा है, यानी कि जो ये तुम बात कर रहे हो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी कमजोरी है।
द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। कारण यह है कि तुम्हें खुद अपने बल पर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन। तुम्हें किसी अंग्रेज़ की सहायता की ज़रूरत नहीं चाहिए, तुम्हें किसी अंग्रेज़ की सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर एंड्रयू जो है क्या है, अंग्रेज हैं। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारे मन की बात को, वो हमारी मन की बात को समझ गए थे। यानी कि गांधी जी समझ गए थे कि क्यों जो है वो सर एंड्री को, मिस्टर एंड्री को जो है वो रखना चाहते हैं सारे लोग। तो उनकी मन की बात को समझ गए। राजेंद्र प्रसाद ने बाद में कहा एंड ही हैड नो रिप्लाई, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी इन दिस वे टाट अस द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का लेसन जो है वो सिखाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का जो है लेसन सिखाया, आत्मनिर्भरता का लेसन सिखाया। और इस तरह के लास्ट लाइन में देखिए चैप्टर के बताया गया है, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द हेल्प ऑफ शेरक्रॉफर वेर ऑल बाउंड टुगेदर। यानी कि जो सेल्फ रिलायंस था, इंडियन इंडिपेंडेंस जो था, और जितने भी शेरक्रॉफर का हेल्प था, ये कुल मिलाकर जो है इस चंपारण के एविडेंस का जो है वो हिम्मत जो है वो बढ़ता है। यानी कि इस तरह से सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और हेल्प ऑफ शेरक्रॉफर वेर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये था हमारा चैप्टर इंडिगो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।